तो सबसे पहले नेक्स्ट टर्म करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रेटर। देखो साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होती है। ठीक है, जब क्वाड्रेटर कोई क्वाड्रिलेटर है, अगर उसके चारों वर्टिसेस, ठीक है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हैं तो हम उसे बोलेंगे साइक्लिक। वो क्या है आपके पास? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, यानी कि व्हेन अ क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल दैट इज द वर्टिसेस, ये जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटर जो होंगे लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो ध्यान रखना साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होती है। ठीक है, जैसे आपने ये बना लिया, दिस इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्योंकि इसके थ्री वर्टिसेस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हैं, लेकिन फोर्थ वर्टिस इसका जो वर्टेक्स है वो सरकमफ्रेंस पर नहीं है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं होगी। तो ध्यान रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होती है जब क्वाड्रिलेटर के जो चारों वर्टिसेस हैं अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है, ये चारों क्वाड्रिलेटर जो हैं, चारों वर्टेक्स जो हैं, ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टेक्स आपके सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हैं तब हम उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। आ जाओ थ्योरम पर। देखो नेक्स्ट थ्योरम आपके पास, द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। ये आपके पास कोई क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल है आपके पास एंड दिस इज सेंटर ऑफ ए सर्कल, लेट ए B, C and D. Let A, B, C, D is any cyclic quadrilateral. ठीक है, given a quadrilateral A, B, C, D inscribed in inscribed in a circle with center O। ठीक है, मैंने मान लिया ए बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जो इंस्क्राइब्ड है सर्कल में विद सेंटर ओ। ठीक है, ये आपके पास गिवन आ गया। देखो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ओ ए और ओ सी को मैं यहां पर ज्वाइन कर दूंगा। ओके, आ जाओ प्रूफ। देखो प्रूफ में मैंने ये मान लिया एंगल वन, दिस पॉइंट इज ओ ना, एंड दिस इज एंगल वन, दिस एंगल इज टू एंड दिस एंगल इज थ्री एंड दिस एंगल इज फोर। ठीक है, अब देखो आपके पास यहां पर जो आर्क है, आर्क ए बी सी सबटेंड एंगल ए ओ सी एट द सेंटर एंड एंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी एट अ पॉइंट डी ऑफ द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ओके, देखो आर्क ए बी सी सेंटर पर एंगल बना रही है और आर्क ए बी सी ही रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बना रही है। थ्योरम नंबर वन जो अभी पिछली थ्योरम की, इससे पिछली से पिछली थ्योरम की थी, ए डी सी। तो देखो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री। ठीक है, जो आर्क ए बी सी है वो सेंटर पर एंगल वन बना रही है और आर्क ए बी सी ही, ठीक है, किसी और पार्ट पर एंगल थ्री बना रही है। ये हम लिख सकते हैं, दिस इज नंबर वन। ठीक है, एंड देखो आर्क ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी सेंटर पर एंगल बना रही है एंगल टू, और एंगल जो आर्क ए डी सी है वही किसी और पार्ट पर बना रही है एंगल फोर। तो ट्वाइस ऑफ हम इसको एंगल फोर लिख सकते हैं। देखो ये फिगर ऐसे है,
ये ऐसे फिगर, अगर मैं इसको रफ कर दूं इस पार्ट को, तो मेरे पास ये पार्ट बनेगा। तो ये देखो, ये सेंटर ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी। ए डी सी इज एनी आर्क, तो ए डी सी सेंटर पर क्या एंगल बना रही है 2, और एंगल ए डी सी ही रिमेनिंग पार्ट है जो बना रही है एंगल 4। ठीक है, इसलिए एंगल 2 जो है वो ट्वाइस होगा एंगल 4 के। ओके, अब देखो आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक इक्विलेटर आर सप्लीमेंट्री। जो ऑपोजिट एंगल होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो टू प्रूफ तो हमने लिखा नहीं, तो हमने क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा 180 डिग्री। तो ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, ठीक है, देखो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, सर्कल में एंगल बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कितना होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहां से आ जाओ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ गया 180 डिग्री। तो ये लिखा था द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक इक्विलेटर। ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक इक्विलेटर के सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम होता है 180 डिग्री। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, तो उसमें जो ऑपोजिट एंगल होंगे, ठीक है, उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180, या तो फिर एंगल डी और एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने इसको सिंपल तरीके से 1 2 3 4 लेके प्रूफ किया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट थ्योरम है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, आप आपने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर ली, ए बी सी डी, और किसी एक साइड को आपने प्रोड्यूस कर दिया, मान लो एट पॉइंट ई। तो आपको प्रूफ करना है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये जो आपके पास ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है दिस एंगल 1, ठीक है, इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। जो इंटीरियर एंगल है, इसके इंटीरियर एंगल में क्या है, ये आपके पास क्या है इंटीरियर एंगल, इसके ऑपोजिट क्या है ये। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल प्रूफ करना है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक इक्विलेटर, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक इक्विलेटर एंगल 1 इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। वो जो इसके इंटीरियर में एंगल होगा उसके जो ऑपोजिट एंगल होगा उसके इक्वल होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू जो इंटीरियर के ऑपोजिट एंगल है उसके इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आपने इसमें प्रूफ करना है। आ जाओ गिवन, देखो गिवन में आपके पास क्या है, a cyclic quadrilateral A B C D whose side AB produced to a point E। ठीक है, आपने क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के बराबर आपने प्रूफ करना है। आ जाओ प्रूफ में, देखो मैंने इस एंगल इसको एंगल 4 मान लिया, इसकी जरूरत नहीं है करने। देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखो एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट एंगल्स हैं।
तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ गया, 180 डिग्री। और देखो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज आल्सो 180 डिग्री, लीनियर पेयर और एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इफ राइट हैंड साइड्स आर इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं। एंगल 2 कट गया तो एंगल 3 क्या आ गया, एंगल 1 के इक्वल आ गया। तो यही आपने प्रूव करना था कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, ठीक है। तो आपने इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं जो हमने थ्योरम्स की हैं आज सारी, ठीक है, बेसिक जैसा पूरा एक बार रिमाइंड करते हैं। एक तो हमने किया था कि सर्कल में अगर कोई कोड है और सेंटर से हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और वो ये बाइसेक्ट करता है, यानी कि गिवन, अगर गिवन है कि ए सी और सी बी इक्वल है, ठीक है, तो हमने प्रूफ किया था कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, 90 डिग्री। ये ध्यान रखना। अगर आपके पास ओ सी जो है वो बाइसेक्ट करता है ए बी को, ठीक है, तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 90 होते हैं। एक थ्योरम हमने की थी इसका कन्वर्स, अगर ये आपस में 90 डिग्री है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर अगर ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर ये ए बी पर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास ए सी और सी बी इक्वल होंगे। मैंने इस बात का ध्यान रखना बोला, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हमने क्या क्या जो मेन थ्योरम में है हमने क्या क्या की थी। एक तो किया था एंगल इन सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो एक हमने थ्योरम की थी कि अगर आपके पास ए पी बी कोई आर्क है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए पी बी एट द सेंटर, एंगल 1, ठीक है, इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि 2 एंगल 2। तो आपने ध्यान रखना है, ये जो एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल 2 बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल 2 बन रहा है ये भी ए बी, ठीक है, आर्क से बन रहा है, और जो एंगल बन रहा है वो भी ए बी आर्क से बन रहा है। तो इनका ध्यान रखना, ये ऐसे बनने चाहिए, तभी आप बोलोगे जो सेंटर पर एंगल है वो ट्वाइस होगा। एक था हमने किया था एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट के लिए ध्यान रखना कि जब भी आप एंगल बनाओगे, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, हम उन एंगल को एंगल बोलेंगे ऑफ द सेम सेगमेंट। देखो ये जो एंगल है, एंगल 1 की, एंगल 1 की जो ये जो आ रहे हैं ये किस आर्क से बन रहे हैं, ए बी आर्क से बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ए बी आर्क से। ये जो एंगल 2 है ये भी एंगल 2 देखो किन दो आर्क से बन रहा है, ये भी ए बी आर्क से बन रहा है। तो ध्यान रखना, इन एंगल्स को हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, ना कि इन एंगल्स को, ठीक है, इन एंगल्स को हम नहीं बोलते हैं सेम सेगमेंट, ठीक है। एंगल 1 के लिए आर्क है, एंगल 1 के लिए आर्क है आपके पास ए बी आर्क, ठीक है, और एंगल 2 के लिए क्या आर्क है, एंगल 2 के लिए क्या आर्क है, ए सी। तो एंगल 1 के लिए आर्क अलग है, एंगल 2 के लिए आर्क अलग है, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट नहीं बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना, एंगल इन द सेम सेगमेंट का मतलब है दोनों की आर्क सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद था कि जो आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होती है जो जिस क्वाड्रिलेटर के 4 वर्टिसेस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपके पास सप्लीमेंट्री होते हैं। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं,
सप्लीमेंट्री। ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी थी कि आपके पास अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, ए बी सी डी, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, किसी भी लाइन को आप प्रोड्यूस कर दो, ये मैंने प्रोड्यूस कर दी, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल 1, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। इसका इंटीरियर एंगल ये हुआ, तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ये होगा। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। आपने इन थ्योरम का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो थ्योरम है इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके।